जब हमें अपने स्टॉक को मैनेज करने के लिए आइटम्स का साइज, कलर, डिजाइन आदि भी मैनेज करना होता है तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे कि अगर हम शर्ट्स का बिजनेस करते हैं, उसके कई सारे साइज, कलर और डिजाइन या पैटर्न हो सकते हैं। ऐसे में अगर हमें सारे आइटम्स का स्टॉक अलग अलग मैनेज करना पड़े तो बहुत सारे आइटम्स हो जाएंगे और इनका स्टॉक मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस तरह के स्टॉक को आसानी से मैनेज कर सकते हैं एसएक्सी बिजनेस सूट में। जैसे यहाँ पे आपको सिस्टम सारा स्टॉक आइटम के साइज, कलर और डिजाइन पैटर्न के हिसाब से दिखा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको उसका बैच कोड, स्टोर क्वांटिटी, विक्रेता का नाम और खरीद की तारीख भी दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये सब हम कैसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं एसएक्सी बिजनेस सूट में। सबसे पहले हम अपने आइटम्स की विशेषता या एट्रिब्यूट्स को सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर देंगे। अब हम सिस्टम में अपने आइटम्स को बनाएंगे। यदि आपके बहुत सारे आइटम हैं, तो आप उन्हें एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आइटम इंपोर्ट करने की वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। हमें आइटम को बैच मैनेज सेट करना होगा, जिन आइटम की हमें एट्रिब्यूट्स मैनेज करने हैं। आप चाहे तो आइटम की कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि वेयरहाउस का कोड, परचेज और सेल प्राइस आदि। यदि आप वितरक, डीलर और खुदरा विक्रेताओं के लिए मूल्य सूची बनाकर प्राइस मैनेज करना चाहते हैं, तो एडवांस्ड प्राइस मैनेजमेंट की वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अब हम लेन देन के लिए तैयार हैं। खरीद का बिल बुक करने के लिए पहले हमने विक्रेता को चुना और फिर आइटम का चयन किया। फिर हम बैच की डिटेल्स डालेंगे, जहां पर हम बैच नंबर के साथ उसकी मात्रा, साइज, कलर और पैटर्न भी दर्ज करेंगे। लेन देन को बुक करने के बाद यदि हम स्टैंडर्ड इन्वेंट्री रिपोर्ट देखेंगे तो हमें आइटम की अपडेटेड मात्रा स्टॉक रिपोर्ट में दिखेगी। और जब हम इन्वेंट्री की बैच रिपोर्ट देखेंगे
तो हमें आइटम की बैच वाइज डिटेल्स दिखेगी। इसी तरह हम सेल का बिल भी बुक कर सकते हैं और खरीदे हुए बैचेस में से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आप आराम से अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं आइटम एट्रिब्यूट्स के साथ।